गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन इज कंप्लीटेड। नाउ वी स्टार्टेड नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो रिकैप्सुलेशन में हम लोग यही 11th वाली चर्चा थोड़ी सी करना चाहेंगे कि 11th में क्या था। सो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a relation f from a to b that is a subset of a cross b is called a function from a to b। it means अगर हम कोई सबसेट लें या कोई रिलेशन लें a से b में, वो हमारा फंक्शन होगा। कब? फॉर ईच स्मॉल a belongs to a there exist b belongs to b such that ordered pair ab belongs to f। कहने का ये सेंस है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ है ए और बी, यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है। अगर हम यहाँ इसको इससे मैप कराएं, इसका ये हमारा क्या हो, एक इमेज फॉर्म दे, एक इमेज हो। इस सिचुएशन में इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसके एलिमेंट्स जो हो इससे एसोसिएटेड हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो एसोसिएशन होगा एफ, इसे हम मैपिंग या फंक्शन कहेंगे। नोटेशन क्या होता है, इफ स्मॉल एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी देन इट इज डिनोटेड बाई एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, और एफ ए टू बी इज अ मैपिंग और अ फंक्शन विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ देखेंगे, जैसे इसी को और थोड़े एग्जाम्पल से क्लियर करें कि अगर ये हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनके बीच में एक मैपिंग एफ है, तो इस सिचुएशन में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज नोन एज डोमेन एलिमेंट्स, या इसी को हम लोगों ने प्री इमेज एलिमेंट्स बोला था। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज नोन एज को डोमेन एंड एसोसिएटेड एलिमेंट्स इज नोन एज रेंज और इमेज। मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स हमारे को डोमेन होंगे, लेकिन जो एसोसिएटेड है, जैसे देखिए 1 2 3 4 इज को डोमेन बट 1 2 3 इज आर रेंज, या इसी को हम इमेज कहेंगे। इमेज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, तो देखें जैसे इसके लिए इस सेट ए के एलिमेंट्स का हमारा इमेज फॉर्म होगा, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन्स जो भी ए के एलिमेंट्स यहाँ मैप कर रहे हैं, जैसे मैं ये कहूँ एफ ऑफ स्मॉल ए, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। स्मॉल ए की मैपिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है। एफ ऑफ स्मॉल बी इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ स्मॉल सी इक्वल्स टू 3। मीन्स स्मॉल सी का इमेज क्या है, 3 है। अब रिमार्क में एक देखेंगे, रिमार्क हमारा ये बता रहा है कैसे जानेंगे कोई रिलेशन हमारा फंक्शन होगा। एक छोटी सी बात है कि एवरी फंक्शन शुड बी अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। मीन्स जितने भी फंक्शन है वो हमारे रिलेशन होंगे, लेकिन ऑल द रिलेशन मस्ट बी फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन ओनली व्हेन फॉर ईच x belongs to a their corresponding one and only one element in b। मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट्स हमारे एसोसिएटेड हों, लेकिन बी के केवल एक और एक एलिमेंट्स। मीन्स जितने भी हमारे इमेज वो प्री इमेज हैं, इनका केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज होने पर ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इफ एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी देन अ सिंगल एलिमेंट ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज in B. However, two or more element in A may have the same image। देखिए वही बात कह रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए और वो भी केवल एक, लेकिन किसी एक के दो प्री इमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 2 पे, एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव इट्स इमेज इन बी बट एवरी एलिमेंट इन बी मे नॉट हैव इट्स प्री इमेज। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ए और बी, इनमें एक मैपिंग एफ है, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी ई, तो 1 को ए से, 2 को सी से, 3 को बी से, इसको। मीन्स ए के सारे एलिमेंट हमारे मैप्ड होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं बी के सारे एलिमेंट मैप्ड हों। बात समझो, इसमें एलिमेंट हमारे वैकेंट हो सकते हैं, लेकिन ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन, हम वर्टिकल लाइन से कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन होगा तो उसका केवल और केवल एक ही मैप होगा, एक ही मैपिंग होगी। जैसे एक कर्व हमारे पास ये दिया हुआ है,
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमेशा ड्रॉ करेंगे. इफ लाइन कट कर्व वन एंड ओनली वन पॉइंट, देन कर्व इज फंक्शन. जैसे देखिए एक पैरेलल लाइन किया, ये इस कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रहा है. यहाँ एक कर्व ऐसे बन जाएगा, इसको हमने ड्रॉ किया, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है. अगर ये पैराबोला की बात करें तो देखिए एक पैरेलल लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा. इस सर्किल को पैरेलल लाइन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा. इट मीन्स व्हाट, कि इसके किसी एक डोमेन के लिए दो इमेज निकल रही है, इस वैल्यू के लिए दो वैल्यू मिल रही है, एक पॉइंट के लिए दो वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा. इसके साथ हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पढ़ा था. कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या था कि कोई फंक्शन जिसमें एक कांस्टेंट लाइन हमें ग्राफ मिलता है. आइडेंटिटी फंक्शन हमारा था कि जिसमें हम लोग वैल्यू प्लेस करें और हमें आइडेंटिकल उसकी वैल्यू मिलती चली जाए. जैसे कुछ इस प्रकार से था, y इक्वल्स टू एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोगों ने बॉक्स ऑफ एक्स से समझा था. इसी को हम लोगों ने स्टेप अप स्टेप डाउन फंक्शन के नाम से भी जाना था ना, कि जैसे ये जा रहा है ये ऐसे ही, यही तो हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन था. सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स when x does not equals to 0 and 0 when x equals to 0. तो सिग्नम फंक्शन का जो हमारा ग्राफ था वो देखिए, इसका डोमेन और रेंज 0 1 -1 होता है. एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक. एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, लॉगरिथमिक का पढ़ा था कुछ इस प्रकार से. इसके बाद स्क्वायर रूट हमारे पास है. स्क्वायर रूट फंक्शन भी हम लोगों ने जैसे स्क्वायर पढ़ा था उसी तरह स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, पैराबोला, ये सब हमारे क्या है, स्क्वायर फंक्शन ही तो हैं. अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें या क्यूब रूट, ये सारे भी हमारे पास कुछ फंक्शन थे जिनका हम लोगों ने ग्राफ देखा था. तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की बात करें तो कुछ इसका ऐसे इस फॉर्मेशन में ग्राफ हमारा बनता है. ठीक है, ये सारे ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ रखा है डोमेन रेंज के टाइम पे. हाँ, नेक्स्ट कंटेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. काइंड्स ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझ लीजिए यहाँ से नियर अबाउट आपको 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 6 to 8 मार्क्स का. तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारा है 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन. इसी को इंजेक्शन कहते हैं. इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन से ये कि 1 1 का मतलब क्या है कि 1 इंजेक्शन ऑफ इंजेक्ट टू 1 पर्सन. एक इंजेक्शन केवल एक ही पर्सन से इंजेक्ट होगा, मीन्स एक एलिमेंट हमारा एक ही इमेज के साथ एसोसिएटेड होगा. देखिए डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी. ए में जो भी एलिमेंट हैं, जैसे ये देख लीजिए आप मैपिंग से 1 2 3 ए बी सी, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ ही एसोसिएशन होना चाहिए. इसको डेफिनेशन से समझेंगे कि जैसे इसको प्रूफ करने के लिए कि अगर दो एलिमेंट, हमने ये मान लिया कि दो एलिमेंट हमारे हैं जो डिफरेंट हैं, तो इनके इमेज भी हमारे आपस में बराबर नहीं होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे. या अलग बात समझें कि फॉर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, इट मीन्स अगर कोई दो इमेज इक्वल हैं, कोई दो इमेज इक्वल हैं, ये समझ लीजिए जैसे ये मान लिया हमने x है, ये भी x है, तो इसका जो प्री इमेज होगा ये भी हमारा ए ही होगा. इट मीन्स यहाँ एलिमेंट्स ये यूनिक एलिमेंट हैं. तो हमें यही प्रूफ करना होगा, चाहे ये वैल्यू प्रूफ करें चाहे ये वैल्यू प्रूफ करें. अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ हो गया देन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. एग्जाम्पल में समझेंगे कि अ फंक्शन विच एसोसिएटेड टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स कैपिटल इज 1 1 बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट कैपिटल. बिल्कुल, कि अगर हम इन वर्ड्स में कंट्रीज की बात करें तो प्रत्येक कंट्री की एक अपनी ही कैपिटल होगा. तो एक जैसे इंडिया हो गया, इंडिया हमारा दिल्ली से हो गया, पाकिस्तान ये इस्लामाबाद, तो इंडिया दिल्ली से, पाकिस्तान अपने इस्लामाबाद, बांग्लादेश ढाका, ये ऐसे ही एसोसिएट होगा. मतलब 1 कंट्री 1 कैपिटल, 1 कंट्री 1 कैपिटल. तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा वो हमारा 1 1 फंक्शन होगा. जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में हमने ए में A1 A2 A3 A4 ले लिया, बी में B1 B2 B3 B4 ले लिया, B5 ले लिया. अब पहले इसको चेक करेंगे ये फंक्शन है तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड, नो वन एलिमेंट्स ऑफ ए आर वैकेंट. ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही हमारा एसोसिएशन है. देखिए A1 का B2 से, A2 का B4 से, A3 का B1 से, A4 का B3 से. ठीक है, तो इसको हम लोग 1 1 मैपिंग बोलेंगे. अब देखिए यहाँ पे
x1 का y2 से और x3 का भी y2 से है, दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल में देखेंगे, let a equals to 1 2 3 4, b equals to 1 2 3 4 5 6 and f mapped from a to b be a function defined by fx equals to x plus 2 for every x belongs to a। मीन्स a के एलिमेंट हो गए डोमेन और रेंज, हमें इस फंक्शन पे शो करना है कि ये f हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। तो गिवन है a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, f मैपिंग दिया है मैप a to b, देन fx इक्वल्स टू x plus 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे प्लेस करिए इस वाले फंक्शन में x इक्वल्स टू, ये a है ये b, a की वैल्यू रखेंगे 1 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, मतलब 1 3 से, 2 किससे हो जाएगा 5 से, 3 2 हमारा हो जाएगा यहाँ 2 टू द 4, 2 4 से हो जाएगा, 2 4 से, 3 5 से, 2 4 से, 3 5 से, और 4 6 से, मतलब 1 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से और 4 का 6 से, ये मैपिंग हो जाएगी। तो इसको हम लोग 1 1, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसलिए ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। अगला एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए इसके लिए दिया हुआ कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा 1 1 है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप में देखेंगे टेक टू, कोई हम दो आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेंगे x1 y1, ये डोमेन से, फ्रॉम डोमेन। अब दोनों के इमेज को f ऑफ x का इमेज बराबर y का इमेज रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x इक्वल्स टू वाई मिलना चाहिए। अगर x इक्वल्स टू वाई मिलेगा तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। रिमार्क में देखेंगे, देखिए लेट f मैप्ड फ्रॉम a टू b एंड लेट x y बिलोंग्स टू a, देन x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों का इमेज हमारा बराबर हो जाएगा, इल ऑलवेज ट्रू। अगर डोमेन की वैल्यू सेम है तो उसकी इमेज वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन अगर इमेज वैल्यू सेम है और डोमेन भी सेम हो रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। यहाँ देखिए इमेज आर सेम, इफ एंड ओनली इमेज आर सेम, देन क्या हो रहा है कि डोमेन वैल्यू आर सेम, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। एक एग्जांपल देखेंगे, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नॉट। ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। f mapped from r to r given by fx equals to x cube plus 2 for every x belongs to r। तो यहाँ फंक्शन हमें दिया है f mapped from r to r मीन्स रियल डोमेन से रियल को डोमेन, एंड fx equals to x cube plus 2 for every x belongs to रियल नंबर। अब हमने ये मान लिया लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्रेरली एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ आर हमारा क्या है, डोमेन, डोमेन हमने लिया सच दैट, ऐसा लिया है कि दोनों का इमेज, हमने ये सपोज कर लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब अगर एफ एक्स इक्वल होगा तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया है, अगर वाई होगा तो वाई क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब। डायरेक्ट हम क्यूब रूट ले सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स 0, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इससे एक वैल्यू मिल जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक्स बराबर वाई। दूसरा अगर हम ये लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इससे हमें कोई सेंस नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लिया और हमें क्या मिल गया, एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, सो एफ इज 1 1 फंक्शन। बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 5 पे, DIY फर्स्ट है, इसको आप ठीक से देख लीजिए। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको सेल्फ करना है, ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारे पास इंजेक्शन हुआ है, अभी हमें ऑन टू, मेनी 1 1, इनटू, फिर 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, ये सारे सर्जेक्टिव, ये सारे टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।